कुछ शब्द केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे मन के भीतर गहराई तक उतर जाते हैं। जैसे किसी शांत झील में पत्थर गिरता है और उसकी लहरें दूर तक फैल जाती हैं, वैसे ही कुछ मंत्र या वचन हमारे भीतर एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जो धीरे धीरे हमारी सोच को बदलने लगती है। गायत्री मंत्र भी कुछ ऐसा ही है, जिसे सदियों से लोग केवल उच्चारण नहीं करते, बल्कि उसे समझने और महसूस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि गायत्री मंत्र की असली शक्ति क्या है और इसका वो कौन सा छुपा हुआ रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग गहराई से सोचते हैं। कई लोग इसे केवल परंपरा मानकर दोहरा देते हैं, लेकिन जब हम इसके भाव को समझने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे ये महसूस होता है कि ये केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक विचार है जो मन को स्थिर करने का मार्ग दिखाता है। जब मन बहुत व्यस्त हो जाता है, जब विचार एक के बाद एक दौड़ते रहते हैं, तब व्यक्ति अपने भीतर की शांति को भूलने लगता है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति कुछ क्षण रुककर एक सकारात्मक भाव के साथ मंत्र का स्मरण करता है, तो उसका ध्यान धीरे धीरे वर्तमान क्षण में लौटने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से उसे स्थिर किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का महत्व भी इसी अभ्यास से जुड़ा हुआ माना गया है। इसका उद्देश्य किसी चमत्कार की अपेक्षा करना नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करने की दिशा में प्रयास करना है। जब मन स्थिर होता है, तब व्यक्ति अपने निर्णय अधिक स्पष्टता से ले पाता है। कबीरदास जी ने कहा था कि जब तक मन इधर उधर भटकता रहता है, तब तक व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचान पाता। उन्होंने संकेत दिया कि जब ध्यान एक दिशा में केंद्रित होता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों को समझने लगता है। गायत्री मंत्र के शब्दों में भी प्रकाश का भाव दिखाई देता है। प्रकाश का अर्थ केवल बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि समझ का उजाला भी है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्पष्टता लाता है, तब भ्रम धीरे धीरे कम होने लगता है। यही स्पष्टता जीवन के निर्णयों को आसान बनाती है। रामचरितमानस में ये भाव मिलता है कि जब मनुष्य अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देता है, तब उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। व्यवहार में परिवर्तन आने से संबंधों में भी संतुलन आता है। गायत्री मंत्र का अभ्यास व्यक्ति को ये याद दिला सकता है कि जीवन में धैर्य और विवेक दोनों आवश्यक है। यदि व्यक्ति केवल जल्दबाजी में निर्णय लेता है, तो कई बार वो बाद में पछताता है, लेकिन जब वो शांत मन से सोचता है, तो वो परिस्थिति को बेहतर समझ सकता है। यही समझ धीरे धीरे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सूरदास जी के पदों में एक भाव बार बार दिखाई देता है कि जब व्यक्ति भीतर से जुड़ता है, तब उसे बाहरी परिस्थितियां उतना विचलित नहीं कर पाती। इसका अर्थ ये है कि जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं, तब छोटी छोटी बातें हमें कम प्रभावित करती हैं। आज के समय में मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसका मन हमेशा व्यस्त रहता है। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। ऐसे में यदि कोई अभ्यास हमें थोड़ी देर के लिए भी शांत कर दे, तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायक हो सकता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तब वो बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर रहता है। गायत्री मंत्र में भी ज्ञान और प्रकाश का संकेत मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल शब्दों को दोहराने से सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि ये कि जब व्यक्ति उस भाव को समझने का प्रयास करता है, तब उसके सोचने का तरीका धीरे धीरे बदल सकता है। यही परिवर्तन जीवन में संतुलन ला सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि मंत्र का प्रभाव तुरंत दिखाई देना चाहिए, लेकिन हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है, वैसे ही मन के परिवर्तन में भी समय लगता है। यदि व्यक्ति धैर्य के साथ अभ्यास करता है, तो उसे अपने भीतर धीरे धीरे बदलाव महसूस हो सकता है। यही बदलाव उसके व्यवहार और निर्णयों में दिखाई देता है। जब सोच बदलती है, तो जीवन के अनुभव भी बदलने लगते हैं। श्री राम ज्ञान मंत्र का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति केवल सुनकर आगे न बढ़ जाए, बल्कि इन विचारों को अपने जीवन से जोड़कर देखे। गायत्री मंत्र का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि उस समझ में छिपा है जो व्यक्ति को अपने विचारों को देखने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति अपने विचारों को समझने लगता है, तब वो अपने व्यवहार को भी बेहतर बना सकता है। यही समझ जीवन को संतुलित बनाती है। कबीरदास जी का एक भाव ये बताता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में सरलता लाए। यदि ज्ञान हमें और अधिक उलझन में डाल दे, तो वो अधूरा है। गायत्री मंत्र का संकेत भी सरलता की ओर है। जब व्यक्ति अपने मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त करता है, तब उसे अपने भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। यही शांति धीरे धीरे स्थिरता में बदलती है। जीवन में कई बार हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने विचारों को नहीं बदलते। गायत्री मंत्र का एक संकेत ये भी हो सकता है कि हम अपने विचारों को समझने का प्रयास करें। जब व्यक्ति अपने विचारों को संतुलित करता है, तब वो परिस्थिति को अधिक स्पष्टता से देख पाता है। यही स्पष्टता उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है।
श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से बार बार ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा तक सीमित नहीं है, ये जीवन को समझने की एक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शांत करता है, तब उसे अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होने लगता है। ये शक्ति बाहरी नहीं बल्कि मानसिक होती है। यही मानसिक शक्ति व्यक्ति को कठिन समय में भी संभाल सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का रहस्य किसी रहस्यमयी शक्ति में नहीं बल्कि उस समझ में छिपा है जो व्यक्ति को अपने भीतर देखने की प्रेरणा देती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। यदि ये विचार आपके मन को छूते हैं तो इन्हें अपने जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास करें। यदि आपको ये चिंतन उपयोगी लगा तो श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, इसे शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही जीवन से जुड़े विचार और अनुभव आपको आगे भी मिलते रहें। धीरे धीरे समझ बढ़ती है और समझ के साथ मन की शांति भी गहरी होने लगती है और शायद यही उसकी वास्तविक शक्ति है।